नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेक एन में। टीवी सीरियल यह है चाहते कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल के एपिसोड में हम सब ने देखा था कि किस तरह से अरमान ने प्रिशा और रुद्राक्ष की हनीमून खराब की थी। तो रुद्राक्ष को समझ में आ जाता है कि ये अरमान प्रिशा और मुझे अलग करने के लिए ये सब कर रहा है। फिर जाके अरमान को रुद्र कन्फ्रंट करता है और ये बात रुद्र अपनी माँ को भी बताता है। वही जो कैमरा अरमान ने प्रिशा के रूम में लगाया था वो गिर जाता है। उसको लेने के लिए अरमान रुद्र का घर आता है। तो आइए आज देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। हमारे इस चैनल पर टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे आपको। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज के एपिसोड शुरुआत होती है अरमान प्रिशा के कमरे से कैमरा लेकर जा रहा होता है तो शारदा देख लेती है, पूछती है तुम कब आया अरमान। तो अरमान कहता है अभी अभी, वो अनवी यहीं है ना, उसी को लेने आया। शारदा कहती है पर डोर बेल तो बजा ही नहीं। अरमान कहता है दरवाज़ा खुला था इसलिए सोचा आपको परेशान क्यों करें और आ गया, नहीं आना चाहिए था क्या। तो शारदा कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो डोरबेल नहीं बजाना, दरवाज़ा बंद किया था मैंने। तभी अनवी आती है वहाँ पर और कहती है पापा अब कब आएँ। और अरमान कहता है वो दादू और मुझे मन ही नहीं लग रहा था, प्रिशा और आप भी चली आई यहाँ, चलो मैं तुम्हें ही लेने आया है। अरमान अनवी को लेकर चला जाता है। शारदा को शक होता है कि मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था, ये कैसे आया है। अरमान झूठ बोल रहा है। फिर प्रिशा और रुद्राक्ष घर आते हैं। दोनों मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग के बारे में शारदा को बताते हैं। प्रिशा कहती है मैं बच्चों को देखने जा रही हूँ। रुद्र भी जाने लगता है तो शारदा रुद्र को कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम सही कह रहा था, अरमान तुझे और प्रिशा को अलग करने की कोशिश कर रहा है। आज वो घर आया था, शायद वो तेरे कमरे में खिड़की से आया होगा। रुद्र गुस्सा हो जाता है और कहता है अभी जाकर उससे पूछता हूँ। शारदा कहती है पहले शांत हो जाओ, तुम उससे जाकर कहोगे क्या, क्या वो मान लेगा तुम्हारी बात। तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। रुद्र कहता है ठीक है, अब उसको रंगे हाथों पकड़ना होगा। फिर शारदा कहती है रुद्र से ये बात प्रिशा को अभी मत बताना, वो बहुत भरोसा करती है अरमान पर, उसे बुरा लगेगा। इतने में मिस्टर आहूजा आते हैं मिठाई लेकर। कहता है बधाई हो रुद्र, कंसर्ट फिक्स हो गया है, अगले हफ्ते फिर से गाने के लिए तैयार हो जाओ, 4-5 दिन बचा है तैयारी के लिए। सब बहुत खुश होते हैं। रुद्र प्रिशा को मिठाई खिलाता है। फिर जब मिस्टर आहूजा वहाँ से जाता है तो वकील आता है। रुद्र पूछता है आप यहाँ क्यों आए। तो कहता है आप सबके लिए कुछ अच्छी खबर है, सारांश की फुल कस्टडी आप दोनों को मिल गया है और सारे जो सारांश के नाम पर ट्रस्ट फंड थे, घर और पैसा सब वापस करने का फैसला किया है कोर्ट ने। मुबारक हो। सारे खुश हो जाते हैं। फिर शारदा वहाँ से चली जाती है तो प्रिशा कहती है आज का दिन बहुत अच्छा दिन था, तुम्हें कॉन्सर्ट भी मिल गया है, सारांश की कस्टडी भी मिल गई है। रुद्र कहता है अभी दिन कहाँ खत्म हुआ है, अभी दिन बाकी है हम दोनों के लिए, थोड़ा सा अकेले में आज वक्त बिताते हैं। आज शाम की छत पर सिंपल सी कपड़ा पहनकर आना, हम दोनों के लिए डेट प्लान किया है शाम में। इधर देखते हैं कि जब अरमान कैमरा लेकर घर जाता है तो सानिया कहती है तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया था जिससे हमेशा प्रिशा पर नज़र रख सकते थे, अब क्या होगा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना। तो अरमान कहता है वो शारदा मिल गई थी। सानिया कहती है तो उसे शक तो नहीं हुआ ना। अरमान कहता है उसके पास कोई सबूत थोड़ो है, वो क्या करेगी। फिर उसी के समय अनवी के स्कूल से अरमान को कॉल आता है कि अनवी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। अब अरमान प्लान बनाता है कि प्रिशा को कहेंगे अनवी का स्कूल से कंप्लेन आया है, ये फाइल हो गई है, इसे तुम ही पढ़ाओ, जिसके बहाने प्रिशा के घर जा सकते हैं और उस पर नज़र रख सकते हैं रुद्र और प्रिशा की अलग करने के लिए। फिर प्रिशा शारदा को 2 गिफ्ट दिखाती है। कहती है माँ ये अनवी और सारांश के लिए गिफ्ट है। शारदा कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों को बराबर प्यार करती हो। प्रिशा कहती है दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सारांश जो मेरे जीने की वजह है, वही अनवी जब सारांश नहीं था तो उसी के कारण हम जी सकी। तभी अरमान अनवी को लेकर आता है और प्रिशा से कहता है देखो प्रिशा, अनवी को स्कूल से कंप्लेन आई है, ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, लो अब तुम ही इसे पढ़ाओ। प्रिशा अनवी से कहती है क्या हुआ बच्चा, चलो पढ़ाई करते हैं। फिर अनवी को सारांश के कमरे में ले जाती है और कहती है आप दोनों को टेस्ट होगा, जो टेस्ट में पास करेगा उसे गिफ्ट मिलेगा। फिर दोनों बच्चों का टेस्ट शुरू होता है। अरमान प्रिशा को बाहर भेज देता है। फिर जब अनवी सारांश पेपर टेबल पर रखता है तो अरमान दोनों बच्चों को भी बाहर बहाना बनाकर भेज देता है। फिर अनवी का आंसर मिटाकर गलत आंसर लिख देता है अरमान, ताकि प्रिशा को शक ना हो कि मैं झूठ बोल रहा था। फिर जब प्रिशा देखती है पेपर तो सारांश पास हो जाता है और अनवी फाइल सारांश अनवी को
चिढ़ाने लगता है। फिर प्रीशा सारांश को गिफ्ट देती है। अनवी गुस्सा हो जाती है, सोचती है मैंने तो सही आंसर लिखी थी, ये जानबूझकर प्रीशा मम्मा ने मुझे कम मार्क्स दिए है, और रोने लगती है। तभी वहाँ पर रुद्र आता है, कहता है क्या हुआ बच्चा? तो प्रीशा कहती है इसने आंसर भी गलत लिखी और बदतमीजी भी कर रही है, इसलिए इसे गिफ्ट नहीं मिला। रुद्र कहता है बच्ची है प्रीशा, दे दो गिफ्ट। अरमान प्रीशा के साइड लेने लगता है ताकि रुद्र और प्रीशा में लड़ाई हो। फिर अनवी वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्रीशा अरमान के घर जाती है अनवी को गिफ्ट देने। फिर अरमान गिफ्ट रख लेता है और प्रीशा को भेज देता है, यह कहकर कि अनवी घर में नहीं है। प्रीशा के जाने के बाद गिफ्ट तोड़ देता है अरमान, ताकि अनवी और प्रीशा में सुलह ना हो सके। यही बहाने अरमान प्रीशा से मिल सके। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आगे अरमान क्या करने वाला है प्रीशा और रुद्र को अलग करने के लिए, आपको क्या लगता है? कर पाएंगे अरमान रुद्र और प्रीशा को अलग, या अरमान की सच्चाई आ जाएगी प्रीशा के सामने? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।